जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मानव दांत। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मानव दांत। मानव दांत। मानव दांत था ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मानव दांत, ह्यूमन टीथ। मानव दांत। दांतों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? दांत का अध्ययन दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत की संरचना का अगर हम दांत की संरचना की बात करें, दांत की संरचना दांत की संरचना तो दांत जो होते हैं वो मुख्यतः तीन परतों से मिलकर बने होते हैं। दांत कितनी परतों से मिलकर बनते हैं? तीन परतों से मिलकर बने होते हैं। एक बार हम चित्र बना देंगे। जो दांत होते हैं वो तीन परतों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी, ये हमारी तीसरी परत। दांत तीन परतों से मिलकर बनी होती है। दांत की सबसे बाहरी परत जो बाहर से हमें दिखाई पड़ती है, व्हाइट व्हाइट। बाहर से हमें दिखाई पड़ती है दांत की सबसे बाहरी परत, व्हाइट व्हाइट। इसे हम कहते हैं इनेमल। इसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। दांत की सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है? इनेमल। सबसे बाहरी परत का नाम क्या होता है? इनेमल। इनेमल के अंदर एक परत होती है, ये वाली। इनेमल के अंदर की परत जो होती है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। तो इनेमल के अंदर जो परत है इसे हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन। ये वाली परत जो होती है दांत के मध्य में जो होती है, इसे हम पल्प कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। पल्प। पल्प में जो होती है हमारी रक्त की नलिकाएं होती है। क्या होती है? रक्त की नलिकाएं होती है। इसी वाले भाग में तंत्रिकाएं होती है। दांत में जब कोई भी चीज होती है तो यही तंत्रिकाएं जो होती है मस्तिष्क का संदेश लेकर जाती है। बाकी तो दांत को रिएक्ट करना होता है तो रिएक्ट करता है। तो तंत्रिकाएं होती है यहाँ पर, रक्त की नलिकाएं होती है पल्प वाले हिस्से में। तो ये हमारी दांत की संरचना। तो दांत में कितनी परतें होती है? तीन परतें होती है। कितनी परतें होती है? तीन। दांत में तीन परतें होती हैं। तीन परतें होती हैं। सबसे पहली परत और सबसे बाहरी परत इसे हम डेंटाइन सॉरी इनेमल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। इनेमल। बीच वाली परत को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। इनेमल के अंदर जो होती है हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। मध्य वाला भाग जो होता है इसे हम कहते हैं पल्प। दांत की तीन परतें होती है। इनेमल। दांत का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? इनेमल। याद रखना, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल। सबसे कठोर हिस्सा होता है दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है इसे हम कहते हैं इनेमल। और जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ जैसे जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है?
इनेमल। इनेमल के अंदर जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। ये केंद्र वाला जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं पल्प। इसे हम क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। पल्प में रक्त की नलिकाएं होती है, तंत्रिकाएं होती है जो दांतों को संदेशा प्राप्त कराती है। तो ये है हमारी दांतों की संरचना। आइए हम बात करते हैं दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दांत के प्रकार की बात करते हैं। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। दांत के प्रकार, पहली बात तो याद रखो, वयस्क में जो होते हैं, वयस्क में दांतों की संख्या, वयस्क में जो दांत होते हैं उनकी संख्या जो होती है 32 होती है। वयस्क में दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। वयस्कों में दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार के होते हैं। 32 दांत होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक। कौन सा? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, और चर्वणक। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो वयस्कों में दांतों की संख्या होती है 32। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतकों की जो संख्या होती है, कृंतकों की क्या संख्या होती है? 8 होती है। कृंतक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अग्रचर्वणक कितने होते हैं? 8 होते हैं। चर्वणक कितने होते हैं? 12 होते हैं। चर्वणक कितने होते हैं? 12 होते हैं। 8 8 16, 16 4 20, 20 12 32। तो वयस्कों में दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब आप जानते हैं दांत जो होते हैं ऊपरी जबड़े में भी होते हैं और निचले जबड़े में भी होते हैं। तो अगर एक बात आपको बताए तो ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है। 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। 32 को अगर 2 भागों में बांटते तो 16 दांत ऊपर होंगे, 16 दांत नीचे होंगे। जिस क्रम में दांत ऊपर लगे होते हैं उसी क्रम में दांत नीचे भी लगे होते हैं। तो हम ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, नीचे वाले पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए ऊपरी जबड़ा देख लेते हैं। जिस सीक्वेंस में ऊपरी जबड़े में होंगे उसी सीक्वेंस में निचले जबड़े में भी दांत होंगे। आगे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जो 4 दांत होते हैं, सामने के जो 4 दांत होते हैं, सामने के जो 4 दांत हैं इन्हें हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। सामने के जो 4 दांत होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? कृंतक। 4 दांत जो है इन्हें कहते हैं कृंतक। कृंतक। इनके साइड में 2 दांत होते हैं, नुकीले धारदार, इन्हें हम कहते हैं रदनक। इसे हम क्या कहते हैं? रदनक। इनके साइड में 2 दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं, 2 इधर और 2 इधर। इन दांतों को जो है, इन दांतों को हम कहते हैं अग्रचर्वणक। इन्हें हम क्या कहते हैं? अग्रचर्वणक। इसे हम कहते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणकों के साइड में 3 दांत इधर लगे होते हैं और 3 दांत वैसे सेम इधर लगे होते हैं। इन्हें, इन 3 दांतों को चर्वणक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चर्वणक। तो जिस सीक्वेंस में दांत ऊपर है उसी सीक्वेंस में दांत नीचे भी लगे होते हैं। फिर समझिए,
वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। 32 दांत होते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 16 निचली जबड़े में होते हैं। ऊपरी जबड़ा देख लेते हैं तो सामने के जो 4 दांत होते हैं कृंतक कहते हैं, सामने के 4 दांत कहते हैं कृंतक। तो सामने 4 दांत मतलब ऊपरी जबड़े में 4 दांत, निचले जबड़े में 4 दांत, तो 4 4 8। कृंतक कितने होते हैं? 8। कृंतक के साइड में रत्नक 2 होते हैं, तो 2 इस साइड है, 2 नीचे हैं, तो 2 2 4। तो रत्नक कितने होते हैं? 4। अग्रचर्वणक, ऊपरी जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? 4। तो निचले जबड़े में कितने होंगे? 4। तो 4 4 8 होते हैं। चर्वणक ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 6। तो ऊपरी और निचले जबड़े मिलाकर कितने होंगे? 12। तो कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक 4 होते हैं, रदनक 2 होते हैं, अग्रचर्वणक 4 होते हैं और चर्वणक 6 होते हैं। तो ये है कहीं ना कहीं दंत। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इन सभी दांतों के काम भी समझ लेते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक का काम है कहीं ना कहीं काटना। कृंतक का काम क्या है? काटना। ऊपरी व निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या 8 होती है। 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ऊपरी और निचले जबड़े में इन दोनों को मिला के अगर बताएं तो इनकी जब कितनी संख्या होती है? 8 होती है। मतलब 4 ऊपर होते, 4 नीचे होते। रदनक, रदनक आप देखिए, रदनक नुकीले दांत है और इन दांतों का काम क्या होगा? चीरना, फाड़ना। तो रदनक का काम होगा चीरना, फाड़ना। मांसाहारी जीवों में ये कहीं ना कहीं अधिक विकसित होते हैं, उनके दांत काफी नुकीले होते हैं मांसाहारी जीवों में, क्योंकि चीरना फाड़ना इनका काम होता है। तो रदनक का काम क्या है? चीरना फाड़ना। रदनक का काम क्या है? चीरना फाड़ना। तो ये रदनक का काम। ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या बताएगा। ऊपरी और निचले जबड़े में दोनों को मिला के बता रहे हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या, ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 मतलब 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणकों का काम क्या है? अग्रचर्वणकों का काम होता है चबाना। इनका काम क्या होता है? चबाना। ऊपरी और निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में दोनों में मिला के बता रहे हो। ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर होते, 4 नीचे, 4 4 8 होती है। अगर आपसे कोई पूछता ऊपर कितने होती है, तो ऊपर कितने होते? 2 2 4। और अगर ऊपरी और निचले जबड़े मिलाकर पूछ रहे हैं तो मिलाकर कितने होंगे? 8 होंगे। चमड़कों का काम क्या होता है? चमड़कों का काम होता है पीसना। चमड़कों का काम क्या होता है? पीसना। ऊपरी और निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में, ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या, ऊपरी और निचले जबड़े में इनकी संख्या कितनी होती है? 6 ऊपर 6 नीचे, अर्थात कितनी होती है? 12 होती है। तो ऊपरी जबड़े में कितनी होती है? 6। निचले जबड़े में कितनी होती है? 6। तो दोनों को मिलाकर कितनी होंगी? 12 होंगी। याद रखना कितनी होंगी? 12 होंगी। 12 होती है। ये दंत है। अब एक चीज और होती है दंत सूत्र। क्या है? दंत सूत्र। दंत सूत्र, डेंटाइन फार्मूला। दंत सूत्र मतलब डेंटाइन फार्मूला। दंत सूत्र आप समझिए, आप खुद निकाल लेंगे दंत सूत्र। देखिए, हम कहते हैं ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा,
कितने दांत होते हैं? 32। 32 दांतों को अगर बांट दें तो 32 दांतों को अगर ऊपर और नीचे बांट दें तो 16 और इधर 16, 16 ऊपर 16 नीचे। दंत सूत्र जो होता है इनको 4 भागों बांटने पर बनता है, मतलब 4 भाग, 2 ऊपर 2 नीचे। अगर 16 को आधा आधा बांटे कितना आएगा? 8 इधर और 8 इधर। इसके आधार पर दंत सूत्र बनेगा। अर्थात हम इस जबड़े को बीच से काट देंगे, इस जबड़े को हम बीच से काट दें। इस जबड़े को बीच से काटने पर आप देखिए इसका बीच का हिस्सा ये इसका बीच का हिस्सा है, जहां पर आप देख सकते हैं कृंतक कितने हैं? 2। कृंतक कितने हैं? 2। दो इस साइड तो बीच वाला हिस्सा ये है। 2 कृंतक कितने हैं? 2। रजनक कितने दिखाई पड़े इधर आपको? 1। अग्र चवर्णक कितने हैं? 2। और चवर्णक कितने हैं? 3। तो 21 23 बटे 21 23 ये है वयस्क का दंत सूत्र। ये क्या है? वयस्क का दंत सूत्र। याद है 21 23 बटे 21 23 वयस्क का दंत सूत्र। समझे आप कैसे निकालें? दंत सूत्र कैसे निकालें? ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में मिलाकर 16 ऊपर है 16 नीचे, इन दोनों भागों को आप बांट दें तो 8 इधर आएंगे और 8 इधर आएंगे। तो अगर इस जबड़े को हम बीच से काटे तो 8 दांत इधर है और 8 दांत इधर। उन 8 दांतों में देखिए कृंतक 2 है, रजनक 1 है, अग्र चवर्णक 2 है और चवर्णक 3। तो 21 23 बटे 21 23 ये है वयस्क का दंत सूत्र। ये वयस्क का क्या है? दंत सूत्र। ये वयस्क का दंत सूत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बात करते हैं शिशु में। किसमें बात कर लेते हैं? शिशु में बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं शिशुओं में बात करते हैं। शिशु में जो दांत होते हैं, शिशु में दांत, शिशु मतलब छोटा बच्चा। शिशु में दांतों की जो संख्या होती है, शिशु में जो दांत होते हैं उनकी जो संख्या है, तो शिशु में दांतों की संख्या 20 होती है। कितने होते हैं? 20। अगर जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। दांत 4 ही प्रकार के होते हैं, कृंतक, रजनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कौन कौन से दांत? कृंतक, रजनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक, रजनक, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। जी जबड़ा बना के आपको दिखाते हैं। ऊपरी जबड़े में भी दांत होंगे, निचले जबड़े में भी दांत होंगे, तो आप खुद अभी समझो। आगे के 4 दांत क्या कहते हैं? कृंतक। बच्चों में भी आगे के 4 दांत वैसे ही होते हैं, 1 2 3 4। बच्चों में भी 4 दांत होते हैं। कौन से दांत हैं? कृंतक। जैसे हम में होते हैं वैसे बच्चों में भी दांत होते हैं, कृंतक। तो कृंतक तो ठीक, कृंतक कितने हैं? 4। ऊपरी जबड़े में 4 है तो निचले जबड़े में भी 4 होंगे, मतलब कितने दांत हैं? 8 दांत। रजनक, रजनक जैसे सेम हम में होते वैसे इनमें भी होते रजनक। ये तो रजनक इनमें भी होते हैं, रजनक इनमें भी होते हैं। अभी तो सेम। तो रजनक ऊपरी जबड़े में भी दो और निचले जबड़े में भी दो, रजनक कितने होंगे? 4। कितने रजनक है? 4। इसके बाद हमारे कौन से दांत होते हैं? अग्र चवर्णक। कितने होते? 4 ऊपर होते, 4 नीचे, 4 4 8 दांत। इनमें याद रखना अग्र चवर्णक नहीं होता, इनमें अग्र चवर्णक नहीं होते। बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते, याद रखना ये प्रश्न पूछा जाता है। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? बच्चों में चवर्णक नहीं पाए जाते, अग्र चवर्णक। बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते। उसके बाद कौन से दांत होते हैं? चवर्णक। हम लोगों में 6 ऊपर 6 नीचे, बच्चों में 1 2, बाकी 1 इनमें भी नहीं होता। यहाँ पर 1 2, बाकी 1 नहीं होता। बच्चों में चवर्णक बताए तो चवर्णक कितने हैं? चवर्णक, चवर्णक इनमें कितने दिखाई पड़ रहे हैं?
4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 4 4 8। अग्र चमाणक कितने, एक भी नहीं, मतलब 0 है, अग्र चमाणक 0। और चमाणक कितने, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 4 8, तो 8 8 16 16 4 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं, 20 दांत। इनमें अग्र चमाणक कितने होते हैं, 0। अग्र चमाणक की संख्या कितनी होती है, 0। बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र, अतः शिशु का दंत सूत्र क्या होगा, तो आप बता सकते दंत सूत्र क्या होगा, कोशिश कीजिएगा एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए हम बताते हैं। ये ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, बच्चों में 20 दांत है, तो 10 ऊपर होंगे और 10 नीचे होंगे। इनको अगर 4 भागों में भाग करें तो 5 दांत ऊपर 5 दांत इधर, तो इसे 20 का भाग कहा है, यहाँ पर ये 20 का भाग है, ये 20 का हिस्सा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 2 है कौन, करंटक, एक कौन है, रदनक, और अग्र चमाणक 0 है। तो अग्र चमाणक एक भी नहीं, और चमाणक कितने हैं, 2। तो 21 0 2 बटे 21 0 2, ये कहीं ना कहीं किसका दंत सूत्र है, शिशु का दंत सूत्र। जबकि हमारा दंत सूत्र क्या होता है, 21 23 बटे 21 23। शिशु का दंत सूत्र क्या होता है, 21 0 2 बटे 21 0 2। तो ये शिशु का दंत सूत्र है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं चिड़िया में जो होती है, चिड़िया में जो दांत होते, चिड़िया में दांत नहीं होते, चिड़िया में दांत नहीं होते। उनके दांत जो होते हैं वो बदल जाते हैं किसमें, चोंच में। उनके दांत किसमें बदल जाते हैं, चोंच में परिवर्तित हो जाते हैं। तो चिड़िया में दांत नहीं, उनके दांत जो होते हैं चोंच में बदल जाते हैं। दांतों की विशेषता, दांतों की विशेषता, दांतों की विशेषताएं, हमारे दांतों की कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या है, समझिए। दांत जो होते हैं हमारे गर्त दंती होते हैं। दांत कैसे होते हैं, गर्त दंती। कहीं ना कहीं आप जानते हैं हमारे दांत जो होते हैं वो मसूड़ों के बीच में धसे होते हैं, अर्थात हमारे दांत क्या होते हैं, गर्त दंती होते हैं। दूसरा, दांत जो होते हैं वो विषम दंती होते हैं। दांत क्या होते हैं, विषम दंती होते हैं। दांत जो होते हैं वो हमारे विषम दंती होते हैं। विषम दंती का कहने का मतलब हमारे मसूड़ों में जो होता है अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, करंतक, रदनक, अग्रचमाणक और चमाणक। तो कहीं ना अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, दांत जो होते हैं वो विषम दंती होते हैं। तीसरा, द्विबार दंती, क्या है, द्विबार दंती। द्विबार दंती कहने का मतलब क्या है, मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होते हैं वो 2 बार उगते हैं, और 2 बार दांत आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार बनते हैं। अग्र चमाणक को छोड़कर, क्योंकि आपने देखा होगा शिशुओं में अग्र चमाणक नहीं होते हैं, तो उनमें अग्र चमाणक होते नहीं तो टूटते नहीं, क्योंकि शिशु में जो दांत होता है ऐसा कहा जाता है दूध के दांत होते हैं, तो वो दांत टूटते नहीं, क्योंकि अग्र चमाणक होता है। तो अग्र चमाणक जीवन काल में सिर्फ एक ही बार आता है, याद रखना। तो दांत 2 बार दंती होते हैं, अर्थात जीवन काल में दांत 2 बार उगते हैं अग्र चमाणक को छोड़कर। तो ये था दांतों के विषय में। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद भी आया होगा। कहीं पर भी आपको अगर कोई भी समस्या है भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दांतों के विषय में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, बाय बाय।